राधे राधे। प्रणाम। वेणु गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पत्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वालवालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर कच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर भेष है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामूर्त से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम
उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौटाकर ब्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने आधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपले, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुदी की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सावरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है।